जम्मू कश्मीर में बनी दुनिया की सबसे ऊंची चिनाब रेल ब्रिज पर चली ट्रायल ट्रेन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शेयर किया वीडियो, तस्वीरें भी आई सामने। चिनाब रेल ब्रिज पर जल्द ही ट्रेन दौड़ती आएगी नजर। ब्रिज का निर्माण उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत किया गया है। 7 स्टेशन से होकर बारामूला पहुंचेगी ट्रेन। घाटी के लोगों को मिलेगी सहूलियत। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने ममता सरकार पर उठाए सवाल का हिंसा की घटनाएं सिर्फ बंगाल में ही क्यों होती हैं? महिलाएं, ओबीसी और अल्पसंख्यक प्रभावित है। ये कैसा लोकतंत्र? जी, आपके राज्य में क्या हो रहा है कि लोग मतदान के बाद अपने घर नहीं जा सकते? एक हमारा कार्यकर्ता, उसके भाई का मर्डर हुआ, अब उसको धमकाया जा रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन परिसर में किया प्रेरणा स्थल का उद्घाटन। संसद भवन आने वाले लोग 15 महापुरुषों और महान स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाओं को एक स्थान पर देख सकेंगे। प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करने के बाद उपराष्ट्रपति का बयान, प्रेरणा स्थल लोगों को प्रेरित करेगा और उत्साह देगा। हर भारतीय के लिए किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। बहुत ही सुनियोजित तरीके से परिसर का सर्वश्रेष्ठ स्थान निश्चित किया गया है और ये ऐसा स्थान है जो हर भारतीय के लिए तीर्थ स्थल से कम नहीं होगा। संसद परिसर में महात्मा गांधी और बाबा साहब की मूर्तियों की शिफ्टिंग पर भड़की कांग्रेस। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, बिना किसी परामर्श के मनमाने ढंग से इन मूर्तियों को हटाना हमारे लोकतंत्र की मूल भावना का उल्लंघन। प्रेरणा स्थल के उद्घाटन पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बयान, प्रेरणा स्थल बहुत अच्छी सोच के साथ बनाया गया। ये लोकसभा सचिवालय का बहुत बढ़िया काम। लोकसभा स्पीकर साहब को अभिनंदन करना चाहता हूँ। इतना अच्छा सोच के साथ प्रेरणा स्थल का निर्माण हुआ है, वरना तो कई एमपी ऐसे हैं उनको ही मालूम नहीं होता है कि यहाँ कितने महान आत्माओं का यहाँ मूर्तियाँ लगा हुआ है। प्रेरणा स्थल को लेकर कांग्रेस की आपत्ति पर पूर्व लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बयान, कहा कोई भी प्रतिमा हटाई नहीं गई है, इन्हें दूसरी जगह स्थापित किया गया है, इस पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है। 24 जून को शुरू होगा 18वीं लोकसभा का पहला सत्र। नई लोकसभा का पहला सत्र शुरू होने से पहले संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से की मुलाकात। संसद सत्र से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर हुई एनडीए की बैठक। संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, चिराग पासवान समेत कई नेता रहे मौजूद। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के नामों पर हुई चर्चा। लोकसभा स्पीकर को लेकर कांग्रेस के नेता राशिद दवरी का बड़ा बयान, बीजेपी पर पार्टी तोड़ने का लगा आरोप। कहा, अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को अपनी पार्टी बचानी है तो उनको अपनी स्पीकर उनका बनाना होगा। स्विट्जरलैंड में चल रहे शांति शिखर सम्मेलन में भारत ने यूक्रेन संबंधी बयान से खुद को किया अलग। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन के संयुक्त वक्तव्य का हिस्सा नहीं होगा भारत। और आपको बता दें, पोप फ्रांसिस से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात की तस्वीर शेयर कर केरल कांग्रेस ने कसा तंज। कांग्रेस के ट्वीट पर भड़के बीजेपी के नेता जॉर्ज कुरियन, कहा यह ईसाई समुदाय का अपमान। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर लिखा, हिंदुओं का मजाक उड़ाने और उनकी आस्था का उपहास उड़ाने के बाद कांग्रेस में इस्लामिस्ट मार्क्सवादी गठजोड़ का अब ईसाइयों का अपमान करने का पर उतर आया है। पीएम मोदी पोप फ्रांसिस की फोटो पर कमेंट कर फंसी कांग्रेस। विरोध होने पर केरला कांग्रेस ने पोस्ट को किया डिलीट। ईसाई समुदाय से बिना शर्त माफी मांगी। ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोपों पर महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने किया खारिज। ईवीएम को अनलॉक करने के लिए कोई ओटीपी नहीं लगता। ईवीएम किसी डिवाइस से कनेक्टेड नहीं है। बीजेपी नेता अजय आलोक का राहुल गांधी पर ईवीएम को लेकर तंज, कहा ये अपने आप को अगले 5 साल तक जिंदा रखने का मुद्दा खोज रहे हैं। ये और कुछ नहीं है, अगले 5 साल तक अपने आप को रेलेवेंट बनाना और जिंदा रखने का एक मुद्दा खोजना है। ब्लैक बॉक्स कहते हैं ईवीएम को। ब्लैक बॉक्स की जांच तभी की जाती है जब प्लेन क्रैश कर जाता है। तो राहुल गांधी राजनीति में क्रैश कर चुके हैं। ईवीएम हैकिंग के आरोपों पर शिवसेना नेता संजय निरुपम का पलटवार, कहा ईवीएम हैक होती तो यूपी में बीजेपी को 33 सीटें नहीं मिलती। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी जो इस देश के प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखते हैं, वो इस फर्जी खबर को उठा करके पूरा ट्वीट कर रहे हैं। मैं एक बार फिर कहता हूं, ईवीएम की कोई हैकिंग नहीं हुई थी इस चुनाव में।
दूसरी बात, अगर हैकिंग होती तो कांग्रेस को 99 सीट नहीं मिलते। दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर बीजेपी का आज भी बड़ा प्रोटेस्ट। मनोज तिवारी, बासु स्वराज, योगेंद्र चंदोलिया, प्रवीण खंडेलवाल, वीरेंद्र सचदेवा और रामवीर सिंह बिदूड़ी के नेतृत्व में होगा प्रदर्शन। दिल्ली जल संकट पर बीजेपी सांसद बासु स्वराज का बयान, कहा दिल्ली में जल संकट प्राकृतिक समस्या नहीं, ये आप द्वारा बनाई गई किल्लत, दिल्ली के पास पर्याप्त पानी। आतिशी जी की नियत ही नहीं है इस जल संकट से दिल्ली को उभारने की, क्योंकि ये प्राकृतिक संकट नहीं है, ये एक ऐसा संकट है जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने बनाया है अपने भ्रष्टाचार के लिए और टैंकर माफिया को प्रोत्साहित करने के लिए। उधर बीजेपी नेता हरीश खुराना ने जल संकट को लेकर दिल्ली सरकार पर बोला हमला, कहा पूरी दिल्ली के सामने आपकी सरकार हो गई है एक्सपोज, इनकी आदत अपनी गलती न मानकर दूसरों पर आरोप थोपने की। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी का बड़ा आरोप, कहा दिल्ली में पाइपलाइन काटने की हो रही साजिश। आतिशी ने पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर पाइपलाइन को सुरक्षा देने की उठाई मांग। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी की चिट्ठी के बाद एक्शन में आई पुलिस। अधिकारियों ने यमुना खादर इलाके में स्थित दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइनों का किया दौरा। पाइपलाइनों की रखवाली के लिए गश्त लगाते नजर आए दिल्ली पुलिस के जवान। रामलला के लिए 1100 किलो का धनुष, हनुमान जी के लिए 16 क्विंटल का गदा अयोध्या पहुंचा। राजस्थान के सुमेरपुर के श्री सनातन सेवा संस्थान ने बनाया है ये सब कुछ। एनसीईआरटी की 12वीं कक्षा की राजनीति विज्ञान की किताब में बड़ा बदलाव। बाबरी मस्जिद की जानकारी हटाने और अयोध्या विवाद को अयोध्या मुद्दा लिखने की बात आई सामने। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने जताई नाराजगी। एनसीईआरटी के डायरेक्टर्स हजरात से मेरी गुजारिश है कि वो पुनर्विचार करें, नजरसानी करें और इतिहास के पन्नों को इतिहास के साथ छेड़छाड़ न करें, उसको वैसे ही रहने दें। उधर बकरीद के त्योहार को लेकर नोएडा में धारा 144 लागू, पेट्रोलिंग और सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग की जा रही है। लखनऊ के अकबरनगर में चौथे दिन भी गरजा प्रशासन का बुलडोजर। अवैध निर्माण ढहाने का सिलसिला लगातार जारी। अब तक 1149 अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। कोलकाता में बीजेपी दफ्तर के बाहर बम जैसा संदिग्ध सामान हुआ बरामद। मौके पर पहुंचकर बम निरोधक दस्ते ने की जांच। पुलिस ने बयान जारी कर कहा बरामद हुई संदिग्ध चीज बम नहीं है। पॉक्सो मामले में आज बीएस येदियुरप्पा से सीआईडी करेगी पूछताछ। हाईकोर्ट के सीआईडी के सामने पेश होने के आदेश। उत्तर प्रदेश के महोबा में गलत इलाज से नाबालिग लड़की की मौत। मेडिकल स्टोर संचालक पर आरोप। परिजनों ने पुलिस से कार्रवाई की उठाई मांग। बिहार के कैमूर में पुलिस स्टेशन परिसर में लगी भीषण आग। जब्त की गई बाइक जलकर हुई खाक। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में अंबा टॉकीज में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में कुरकुरे से लदे कंटेनर में लगी भीषण आग। बिजली के तारों से कंटेनर छू जाने से ये भीषण आग लगी।